है शालिनी जी, तीन बड़े मुद्दे आपके क्या है ग्राउंड पर, क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव भी रहती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, देखती भी हैं, स्थितियों को भाप रही हैं। तीन बड़े मुद्दे आपको क्या दिखाई देते हैं जिस पर आपको लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए? देखिए, प्रदेश की बात करूं, अगर प्रदेश में चुनाव है तो अगर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो सबसे पहला मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है और महंगाई। ये दोनों मुद्दे एक साथ, मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी के बाद इतना विभत्स रूप में इतनी दुर्दशा देश और प्रदेश में आज तक नहीं हुई थी। और किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि जो जनता को राहत जो अब चाहिए, त्वरित राहत की जो ज़रूरत है, वही मुद्दा बिल्कुल। और आपके सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सुभाषपा विधायक कैलाशनाथ सोनकर जी हैं। सोनकर साहब, शालिनी जी बोल रही हैं कि चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सारे मुद्दे उठेंगे। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा? इसको पूरा विश्वास मजबूत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे तरीके से जनता के सामने रखते हैं और जनता को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से लोकतंत्र शुरू हुआ और बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार मिला कि हम लोग वोट दे सकें, और बाबा साहब के संविधान के तहत ये सरकारें चल रही हैं, और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में या जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, और उन सरकारों ने बाबा साहब का आज तक हमारे उत्तर प्रदेश के सदन में बाबा साहब ये कॉम्बिनेशन ज्यादा एक मजबूती देगा। अभी हमारे वाले चुनाव को लेकर लगातार किए जा रहे हैं। शालिनी जी से भी लगातार बात हो रही है और हमारे बीच में अनामिका जी भी मौजूद हैं और चांदनी जी भी मौजूद हैं, जो लगातार अपनी कविताओं से सियासत में भी तड़का लगा रही हैं, साथ ही साथ अपने मन की बात भी कह रही हैं। अनामिका जी, 2 लाइन हो जाएं क्योंकि महिला विशेष ये सेशन है। अब आखिरी चरण की तरफ हम हैं, तो आपकी कोई मशहूर लाइन हो जाए जो सीधे जाकर के लगे राजनीतिक के लोगों को, धुरंधरों को। अच्छा, यदि नारी शक्ति की बात चल रही है तो मैं किसी भी पार्टी को छोड़ते हुए एक बात कहती हूँ। अभी आपने भी बोला है कि बहुत सारी बातें उन्हें करने की ज़रूरत है जिन्होंने नारी के लिए कुछ किया ना हो। मैं बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इस पार्टी में एक ऐसी बात भी कही गई थी जिसको हम लापरवाही भी कह सकते हैं। यहीं से एक बात निकली थी। ये लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे, खैर मेरे से अब मुझे जो कहा है मैं वो बता देती हूँ कि नारी क्या कहती है अगर। हाँ जी जी, आप कहिए जी। नहीं, आप बताइए। मैं कह रहा था कि आप अपनी जो सबसे बढ़िया रचना हम सब लोग चाहते थे, क्योंकि इस सफर का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, उसकी 4 पंक्तियां जरूर आप हमें सुनाइए, क्योंकि हम वाराणसी पहुंच चुके हैं। देखिए, मेरी सभी पंक्तियां बहुत अच्छी तो चलिए भी सुना तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ, जो सबसे अच्छी पंक्तियां हैं वो सुनाती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। रोहित जी और वीरेश जी, आपका भी ध्यान चाहूंगी। जी, सॉरी। आपको पता चलना चाहिए कि नारी कहाँ तक पहुँच गई है। जी। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे चांदनी जी, अब आप भी 4 पंक्तियां। सुबह से लगातार इतने तल्ख सवाल जवाब हुए तो मैं अब सुकून की तरफ ले जाती हूँ। पढ़ती हूँ एक मतलब कुछ यूँ कि इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे, इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे, कोई उस शख्स से उम्मीद भला क्या रखे कि हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है दरिया मुझे प्यासा रखे, ये भी हो सकता है दरिया मुझे।